नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले, लेकिन इस स्टॉक में एक दिक्कत है, इसको है ना बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। दो चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, एक तो अपने स्टॉप लॉस इसका पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा, बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि प्री ओपन में देखिए कि स्टॉक में किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। अब पहले एक बार आपको नतीजे बता देता हूँ। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू देखें तो 20% बढ़ी है। एबिटा यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 127% का इजाफा देखने को मिला, यानी तकरीबन 60 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। मार्जिन्स की बात करें तो 8% से बढ़कर 14.8% के अलाइड ब्लेंडर्स के मार्जिन्स आपको देखने को मिले हैं। और पिछले साल जो करीब 2 करोड़ 40 लाख का घाटा था, ये अब 79 करोड़ के मुनाफे में बदल गया। तो बड़े टर्न अराउंड नतीजे हैं और शायद एक्सपेक्टेड था। इसी के चलते अगर आप देखें तो पिछले 15 दिनों में इस स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिली है, बड़े मूव्स देखने को मिली है। कब स्टॉक 300 से 400 हो गया पता ही नहीं चला है, लेकिन इसी के चलते आपको थोड़ा सा विजिलेंटली, थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करना है। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। प्री ओपन में एक बार इसके एक्शन को भी समझिए, लेकिन कल की जो क्लोजिंग है इसके हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि 419 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और 405 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो इस स्टॉक पे रखिए नजर। कैश सेगमेंट से मैंने चुना है एलटी फूड्स को, और यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। एलटी फूड्स में आज आपको 375 का टारगेट लगाना है और 359 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वजह है कंपनी के नतीजे। एलटी फूड्स ने जो नतीजे जारी किए हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं हर पैमाने पर। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 7% की ग्रोथ दर्ज हुई है, मुनाफा 8% से बढ़ा है कंपनी का, कामकाजी मुनाफा भी 5% की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिली है। तो हर फ्रंट पर ग्रोथ बेहतर नजर आ रही है। और इस समय हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा स्पेस है राइस सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सरकार का फोकस बना हुआ है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में भी सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, और इस बीच कंपनी यूरोप में भी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जिसके तहत कंपनी ने ग्लोबल ग्रीन ग्रुप्स को भी के अधिग्रहण की भी यहाँ पर घोषणा की है, और उसको मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड की तरफ से। तो ये भी कुछ अपडेट आ रहे हैं एलटी फूड्स के लिए। नतीजे भी ठीक ठाक ही हैं। इस क्वार्टर हमने ग्रोथ ही देखी हर पैमाने पर, तो नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। तो उसके चलते आज आपको करनी है यहाँ पर खरीदारी। एलटी फूड्स में 375 का होगा टारगेट, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 359।